Shandara Bakhandere Beraba Shandara. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम फिर से आज की संध्या काल में अपने जीवते परमेश्वर के करीब जाएं और इस समय शालोम ब्राइड ऑफ क्राइस्ट चर्च की ओर से फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और आप सबों को आज की संध्या आराधना में मैं आपका स्वागत करते हुए अपने जीवते परमेश्वर के करीब आप सबों को ले जाना चाहता हूं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और उसकी महिमा और उसकी बड़ाई करें, उसके नजदीकी में जाएं, उसकी महिमा और उसकी बड़ाई करें। ग्रीटिंग्स टू द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी मास्टर, ग्लोरी मास्टर, ग्लोरी मास्टर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता, इस समय में फिर से प्रभु इस संध्या काल में हम आपके करीब आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर कि प्रभु आपने फिर से हमें एक ऐसा मौका दिया प्रभु जी कि हम आपके अनुग्रहकारी सिंहासन के पास आ सके प्रभु राजा। ओ सामर्थी खुदावंत यीशु राजा, यीशुआ यीशुआ धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए प्रभु राजा। आज आपकी दी हुई सांस ने प्रभु हमें जिंदों की जमीन पर जीवित रखा है, आपके पवित्र लहू के बाड़े ने प्रभु हमें सुरक्षित रखा है। ओ प्रभु आपके दाहिने हाथ की आड़ ने हमें ओ प्रभु राजा ओ सामर्थी खुदावंत हमें छिपा कर रखा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा, धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है आज के सुंदर समय में पिता, जब हम आपके कदमों पर आते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु राजा जब हम आपके कदमों पर झुकते हैं प्रभु राजा, ओ खुदावंत यीशु 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 नासरी के नाम से प्रभु जी, ओ प्रभु राजा हम आपसे विनती करते हैं हमें शुद्ध और पवित्र करना प्रभु राजा, अपनी महिमा के योग्य करना प्रभु राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु राजा हमें इस योग्य बनाना प्रभु कि हम प्रभु परमेश्वर आपके सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य बन सके प्रभु राजा। ओ आदर महिमा के योग्य पिता, धन्यवाद हो आपका, महिमा हो आपका प्रभु राजा, आपके नाम की बड़ाई होने पाए प्रभु राजा। हम धन्यवाद देते हैं इस समय में खुदावंत राजा यीशु 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 आपके उस बलिदान के लिए प्रभु राजा। ओ प्रभु राजा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा आपके पवित्र आत्मा के लिए और उस याव के लिए प्रभु राजा जो हमें हे अब्बा और हे पिता कहने का ओ प्रभु अवसर दिया गया प्रभु राजा। धन्यवाद 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 हो प्रभु जी, महिमा आपको, महिमा आपको, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की आराधना और स्तुति होने पाए। ओ सामर्थी सर्वशक्तिमान प्रभु आपके नाम की बड़ाई होने पाए, बड़ाई होने पाए। और राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु आप धन्य परमेश्वर है प्रभु राजा। इस समय जब प्रभु परमेश्वर हम आपकी आराधना आपकी स्तुति करते आपके वचन को ओ प्रभु राजा मनन करते हैं प्रभु जी, आपका आत्मा हम में से हर एक पर प्रभु राजा ओ प्रभु नियंत्रण करने वाला होने पाए प्रभु राजा। हम हर एक चिंताओं को आपको देते हैं प्रभु और हर एक गुनाह और अपराध और अधर्मों को अंगीकार करते हैं प्रभु जी, ताकि खुदावंत यीशु ओ प्रभु राजा ओ महिमा के योग्य प्रभु जी आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु, आपका वचन हमारे हृदय में डेरा करने पाए प्रभु राजा, हमारे घरों में डेरा करने पाए ओ प्रभु, कलीसिया में डेरा करने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। Yes Lord Jesus, we worship you God। ओ प्रभु राजा हम आपका धन्य कहते, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु जी, महिमा देते प्रभु जी। ओ प्रभु राजा आप ही हैं आदर स्तुति और महिमा के योग्य प्रभु, आप ही है प्रभु राजा, आप ही योग्य परमेश्वर है प्रभु राजा। इसलिए खुदावंत राजा यीशु जब हम आपकी महिमा बड़ाई करते हैं प्रभु राजा, अपने आत्मा के द्वारा हम में से हर एक को छूना प्रभु जी, अपने अभिषेक के द्वारा हम में से हर एक को भरना प्रभु राजा। यस लॉर्ड जीसस, ओ प्रभु राजा हर एक बाधा पहुंचाने वाली रोकने वाली आत्माओं और ताकतों को यीशु के नाम में दूर करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में प्रभु राजा। हर एक बातों को हम आपके नियंत्रण में देते हैं प्रभु राजा, हर एक परिस्थितियों को हम आपके नियंत्रण में देते हैं प्रभु परमेश्वर। और खुदावंत यीशु आपको महिमा देते हैं प्रभु जी, आपको महिमा देते, आपके चरणों में झुकते और दंडवत करते हैं इस समय प्रभु राजा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु है, यीशु है जो हमारे उद्धार करने के लिए ओ हमें पाप से छुड़ाने के लिए, हमें इस संसार से अलग करने के लिए अपना बलिदान दिया। धन्यवाद हो यीशु, महिमा हो प्रभु राजा। सब बातों में पिता हम आपको महिमा देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। प्रभु को महिमा मिले इस समय के लिए और प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से उसने हम सबों को, भले हम दूर दूर हैं, अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा में हम सबों को एक करने जा रहा है।
और जैसा वचन कहता है कि आराधना में छुटकारा है। जब हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं, जब हम अपने होठों से उसकी बड़ाई और उसकी महिमा को करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ जो है, परमेश्वर का सिंहासन जो है, परमेश्वर स्वयं आकर के हमारी उस आराधना के, उस स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। इसलिए मेरे प्रियो आइए, इसलिए मेरे अजीजों आइए, हम इस समय में उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति को करें। आइए हम लोग इस समय में आराधना स्तुति करेंगे योवेल नाग के साथ में। हालेलुया। फिर एक बार सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने फिर एक बार ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि फिर एक बार मैं आपके मध्य में आके परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने पाया है। आइए हम अभी तक की परमेश्वर ने जो हमें आशीष दी है उन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हुए कुछ गीतों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देंगे और उसको ऊंचा उठाएंगे। ठीक है, गीत जो है हमने काफी कॉमन लिए हैं, जो हम सभी को मतलब आते हों। तो हम लोग जहाँ कहीं भी हैं अपनी आवाज को खोलकर, अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और हमारे साथ गाएं। हम गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्श जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्श जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का थापा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का थापा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो, उसके नाम की स्तुति हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है और अति करुणा में परमेश्वर है। वह राजाओं का राजा है। उसका वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी में सिर्फ और सिर्फ वही एक ऊंचा नाम है। हम उसके नाम की स्तुति करते, उसके नाम की महिमा करते। एक और गीत को गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। दोनों मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से हमने गीत को गाया है, आइए उस समय हम अपनी आंखों को बंद करके हम परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, उसको धन्यवाद देंगे। सचमुच में जिस प्रकार से हमने गीत को गाया कि मृत्यु पर विजय होने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसने हमारे गुनाहों को अपने सर ले लिया और हमें आजाद किया, हमें स्वतंत्र किया, वो हमारे जीवित यीशु है। आइए हम अपने होठों को खोलकर, अपने जुबान को खोलकर, अपने हाथों को उठाकर हम इस परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रभु जी आपकी महिमा हो। पिता तेरे नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि तू हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। ओ उस मिस्र की बंधुआई से जिसने हमें छुड़ा के ले आया है, ओ हमारा तू अब्बा है प्रभु जी, हमारा तो पिता है राजा। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद 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 देते प्रभु जी। हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर, तेरे छुटकारे के लिए पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए प्रभु जी, और तेरी दया के लिए जो निरंतर हमारे जीवन में खड़ रहा है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते प्रभु जी। हालेलुया।
तू योग्य परमेश्वर प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर, तू महान है प्रभु जी, तू राजा है पिता परमेश्वर। स्वर्ग जिसका सिंहासन, पृथ्वी जिसकी चरणों की चौकी है, हम उस ईश्वर को नमन करते, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारा राजा। हालेलुया प्रभु जी, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु जी। इस संध्या के समय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। खुदावंद तेरा वचन कहता है प्रभु जी, जो लोग आत्मा और सच्चाई से तेरा वचन करते हैं प्रभु जी, वही ढूंढता है प्रभु जी रास्ता। खुदावंद राजा, हम आपका नाम की स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हम अपनी आत्मा और सच्चाई के साथ तेरे गीतों को गाते प्रभु जी, तुझे महिमा देते पिता परमेश्वर राजा।
क्योंकि तू सचमुच में पिता परमेश्वर अद्भुत है प्रभु जी राजा, तो पराक्रमी है प्रभु जी राजा, आपकी योग्य और कोई नहीं पिता परमेश्वर राजा प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, ओ खुदा राजा हम आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। जिस प्रकार से हमने गीतों को गाया पिता परमेश्वर, सचमुच में पिता परमेश्वर तो हमारा परमेश्वर प्रभु जी, तो स्तुति की योग्य है प्रभु जी, तो आराधना की योग्य है प्रभु जी राजा, तो धन्यवाद की योग्य है पिता परमेश्वर, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर। इस संध्या के समय प्रभु जी राजा हम आपको ऊंचा उठाते पिता, हालेलुया 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 हालेलुया। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, फिर एक बार हम प्रभु जी यीशु के नाम से आपके चरणों को निकट आते हैं पिता, और इस संध्या के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, ये समय जो तूने हमारे लिए नियुक्त किया प्रभु जी, और फिर एक बार पिता परमेश्वर एक देह के रूप में पिता परमेश्वर आपने हम सभी को प्रभु जी इस सोशल मीडिया के थ्रू प्रभु जी राजा एक किया, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। खुदावन हम दुआ करते इस समय खासतौर से पिता परमेश्वर, जितने लोग हमसे जुड़े हैं प्रभु जी, और जो लोग जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी तो सहायता कर, ताकि प्रत्येक लोग तेरे वचन के द्वारा, जो तेरा वचन जीवित है प्रभु जी, उससे आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, तो अपने स्वर्गीय मन्ना से हमें तृप्त कर पिता परमेश्वर राजा। तेरे दास को भी प्रभु जी, जब वो वचन लेके आते हैं प्रभु जी, उन्हें भी तेरे हाथ में सौंपते पिता, बोलने वाले वो नहीं परंतु तेरी जुबान में वो होके बोलने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू उनकी अगुवाई कर प्रभु जी। फिर एक बार प्रभु जी राजा इस सोशल मीडिया नेटवर्क को, लाइट को प्रभु जी, हर एक बातों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। कोई भी अंधकार की बात है, इन सारी बातों को प्रभु जी खंडित ना करने पाए, हम तेरे लहू में इन सारी बातों को रखते हुए धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। इस सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद होने पाए, प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया ग्लोरी मास्टर। आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन में जाएंगे, और जैसा हमने पिछले सप्ताह में देखा था हम उसी विषय में आगे बढ़ेंगे। पिछले सप्ताह हमने पहले भाग को देखा था, भजन संहिता 91 उसके 14 पद के पहले भाग को हमने देखा था, और आज हम दूसरे भाग में फिर से जाएंगे और दूसरे भाग पर आज हम मनन करेंगे, जहाँ परमेश्वर का वचन इस तरह से लिखा हुआ है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। Psalm 91 verse 14, because he has set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he knows and understands my name, has a personal knowledge of my mercy, love and kindness, trust and relies on me, knowing I will never forsake him, no never. हालेलुया हालेलुया ग्लोरी मास्टर। इसके हम पहले भाग को हमने देखा था, हमने इसमें से जो पहला भाग है, पहले भाग को हमने पिछले सप्ताह में देखा है और उस पर मनन किया है पहले भाग पर, और आज हम दूसरे भाग पर मनन करेंगे। पहला भाग जैसे है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, और आज हम दूसरे भाग पर देखेंगे कि मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा कि मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर जो है उस प्रश्न से पहले हमें उत्तर को दे रहा है, उस प्रश्न से पहले हमें उत्तर को दे रहा है। अर्थात ऐसा लगता है कि परमेश्वर पिता को मालूम है कि हम कौन सा प्रश्न पूछने जा रहे हैं उससे, हम कौन सा प्रश्न पूछने जा रहे हैं उससे। इसलिए वो बोलता है कि मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। I will set him on high because he knows and understand my name.
ही नोज, उसने मेरे नाम को जान लिया है। मेरे अजीजों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है ऊंचा स्थान, हाई प्लेस। ऊंचा स्थान, हाई प्लेस। हमारा परमेश्वर क्यों चाहता है कि हमको, जो उसके पुत्र और उसकी पुत्रियां हैं, हमको वो ऊंचे स्थान पर रखे? क्यों चाहता है वो? या एक मनुष्य जो है, संसार की दृष्टि पर भी यदि हम देखते हैं तो एक मनुष्य जो है वो हमेशा यही चाहता है कि वो ऊंचा 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 उठते जाए और ऊंचाई को छूने वाला होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। क्यों? यहां पर जो प्रश्न है वो है क्यों ऊंचा उठना चाहते हैं हम? और परमेश्वर भी हमको क्यों ऊंचा उठाना चाहता है, क्यों हमको उस ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है? आइए हम देखेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका जब हम 55 अध्याय के 15 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम, लिखा हुआ है, जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है कि मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। हालेलुया। यशायाह चैप्टर 55 वर्स 15। और उसके बाद अपन देखते हैं यशायाह 33 चैप्टर 33 वर्स 5। वहां पर लिखा है, यहोवा महान हुआ है, वह ऊंचे पर रहता है। वहां पर भी इस बात को यशायाह बोलता है कि यहोवा परमेश्वर महान है और वो ऊंचे पर रहता है। और जब हम 66 अध्याय के पहले पद को भी पढ़ते हैं, यशायाह 66 चैप्टर 66 वर्स फर्स्ट वर्स को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा स्थान तैयार करोगे, तुम मेरे लिए कैसा स्थान बनाओगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम निचले स्थानों में उस परमेश्वर के लिए, उस महान परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं बना सकते हैं, बल्कि वो परमेश्वर ये कहता है कि मैं ऊंचे स्थान पर निवास करता हूं। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम इस स्थल को पढ़ते हैं, यशायाह 55 वर्स 15 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें 4 बातें मिलती हैं। 4 बातें वहां पर हमें देखने को मिलती है। पहली बात जो है वो है कि परमेश्वर जो है वो क्या है? महान है। परमेश्वर जो है वो क्या है? महान है। यशायाह 55:15 में साफ बोला है कि वो महान परमेश्वर है। दूसरी बात जो है वो उत्तम परमेश्वर है, उत्तम परमेश्वर है। तीसरी बात है वो सदैव स्थिर रहने वाला परमेश्वर है, सदैव स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। और चौथी बात जो है वो है उसका नाम पवित्र है, उसका नाम पवित्र है। देखें, पहली बात, परमेश्वर क्या है? महान परमेश्वर है। परमेश्वर महान परमेश्वर है। हां मेरे प्रियो, हां मेरे अजीजों, प्रभु के प्रिय लोगों, ये जाने आजा कि आपका परमेश्वर महान परमेश्वर है। आपका परमेश्वर पिता, आपका वो परम पिता परमेश्वर जिसने माता के गर्भ में आपकी रचना की है, वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, हालेलुया, वर्दी जीसस, हालेलुया। स्तुति होने पाए प्रभु जी, स्तुति होने पाए। प्रभु महान है। यशायाह, अगर हम 40 अध्याय के 12 पद को पढ़ेंगे, यशायाह चैप्टर 40 वर्स 12, वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर जो महासागर के पानी को चुल्लुओं में नापता है।
परमेश्वर जो महासागर के पानी को चुल्लुओं में नापता है, और आकाश जिसका और छोर हमें दिखाई नहीं देता है, जिसका और छोर हमें दिखाई नहीं देता, उस आकाश को बीते से नापता है। उस आकाश को वो क्या करता है? बीते से नापता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वहां आगे में कि पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरता है। वो पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरता है और पहाड़ और पहाड़ियों को तराजू में तौलता है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, हालेलुया। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। हम ऐसे महान परमेश्वर की संतान हैं जो समुद्र के पानी को चुल्लुओं में नापता है, समुद्र के पानी को चुल्लुओं में नापता है, आकाश को बीते से नापता है, पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरता है और पहाड़ और पहाड़ियों को तराजू में तौलता है। ऐसा महान परमेश्वर है आपका, ऐसा महान परमेश्वर है आपका। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो। आप ऐसे महान परमेश्वर की संतान हैं, आप ऐसे महान परमेश्वर की संतान हैं। और वहां पर बोलता है, वहां पर इस बात को बोलता है कि तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके समान ठहरूं, उसके तुल्य ठहरूं। वो परमेश्वर, वो महान परमेश्वर मुझसे और आपसे ये पूछ रहा है कि मैं जो समुद्र के पानी को चुल्लुओं में नापता हूं, आकाश को बीते में नापता हूं और पृथ्वी की मिट्टियों को नपुए में भरता हूं, पहाड़ और पहाड़ियों को मैं तराजू में तौलता हूं, मैं ऐसा परमेश्वर हूं। और जब मैं ऐसा परमेश्वर हूं तो तुम्हारी दृष्टि में मैं क्या हूं? तुम्हारी दृष्टि में मैं क्या हूं? तुम्हारे विचार में, तुम्हारे सोच में मैं कैसा परमेश्वर हूं? वो बोल रहा है हमसे, पूछ रहा है हमसे। इसलिए वो वहां पर बोलता है कि तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं किसके तुल्य ठहरूं। अर्थात वो पूछता है हमसे कि हम उसकी तुलना किससे करें। मेरे अजीजों, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। वो पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर है, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। उस परमेश्वर को हम किस वस्तु से उस परमेश्वर की तुलना करेंगे? क्या है उसके समान? क्या है उसके समान? कुछ भी नहीं है। यहां पर उसके तुल्य कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। हम उसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं कर सकते हैं। हम उसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। और इसीलिए वो चाहता है कि जब वो महान परमेश्वर है तो वो चाहता है कि उसकी महानता जो है, उसकी महानता हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। और जैसा वो महान परमेश्वर है, जैसा वो ऊंचे पर निवास करने वाला परमेश्वर है, जैसे वो ऊंचे पर रहने वाला परमेश्वर है, वैसे ही वो अपनी संतानों को भी ऊंचे पर रखना चाहता है। वैसे ही वो अपने बाल बच्चों को भी, अपने बेटे बेटियों को भी ऊंचे पर रखना मांगता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरे अजीजों, आज आप उस महान परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं? क्या आज आप उस महान परमेश्वर को धन्य कह सकते हैं कि प्रभु मैं चाहता हूं कि जब मैं तेरी संतान हूं तो मैं भी तेरे साथ ऊंचे पर चलूं। लेकिन याद रखें वो महान परमेश्वर, जो महान परमेश्वर ऊंचे पर निवास करता है, ऊंचे पर रहता है। जब आप उस ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे, जब आप उस ऊंचाई की ओर चढ़ते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे, तो निश्चय जाने नीचे की वस्तुएं जो है वो छूटते जाएंगी। नीचे की वस्तुएं जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। नीचे की वस्तुएं आपसे छूटते जाएंगी। अगर आप नीचे की वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरे बेटे, जब मैं महान परमेश्वर ऊंचे पर निवास करता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ तू भी ऊंचे पर निवास कर। हम उसकी तुलना किससे कर सकते हैं? किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे हम उसकी तुलना कर सके।
जिससे हम उसकी समानता कर सकें। दूसरी बात जो वहां पर दी है, जो वहां पर लिखा हुआ है भजन पद यशायाह पद पर उसके 15 पद में, कि वो उत्तम परमेश्वर है। ही इज अ बेटर गॉड, ही इज अ बेटर लॉर्ड। फर्स्ट, ही इज अ ग्रेट गॉड। सेकेंड, ही इज अ बेटर लॉर्ड। उत्तम परमेश्वर है। He wants to keep us in a high place. वो हमको ऊंचे पर रखना चाहता है। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं कि वो एक उत्तम परमेश्वर है। He is a better God. हाँ मेरे अजीजों, आप किससे कह सकते हैं उत्तम है करके? सवाल यहां पर यह आता है कि हम किसे बोल सकते हैं कि वो उत्तम है? हम किसे बोल सकते हैं कि वो उत्तम है? मेरे प्रियो, उत्तम उसे कहा जा सकता है, उत्तम उसे कहा जाता है जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसमें कोई खोट ना हो। One who is a perfect person, he is a better person. Hello, hallelujah. One who is a perfect person, he is a better person. वो व्यक्ति जो 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 सर्वगुण संपन्न है, जो वह व्यक्ति जो परिपूर्ण है सब में, वही व्यक्ति ही उत्तम कहलाता है। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, ग्लोरी मास्टर, हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी बड़ाई हो। प्रभु राजा, तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, तू आदर के योग्य परमेश्वर है। जीसस, हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड गॉड। यहोवा तू महान परमेश्वर है, यहोवा तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए प्रभु हम तेरी महिमा करते, इसलिए हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। ग्लोरी लॉर्ड ओ जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड ओ जीसस, हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, यीशु तेरी महिमा हो प्रभु राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। शो राबा 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 शांदारा, खो राबा 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 शांदारा। और जब हम यशायाह 57 उसके 15 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें इस बात को स्पष्ट पढ़ने को मिलता है। यशायाह 57 वर्ष 15 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर साफ लिखा हुआ है कि वो उत्तम परमेश्वर है, बेटर परमेश्वर है। बिकॉज आवर गॉड इज अ परफेक्ट गॉड, दैट्स व्हाई ही इज अ बेटर गॉड। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, इसलिए वो उत्तम परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी मास्टर। जब हम यशायाह 57 अध्याय के 57 चैप्टर के 15 वर्ष को पढ़ते हैं तो वहां पर यह बात स्पष्ट दिया गया है। हाँ मेरे अजीजों, और जब हम नए नियम में इब्रानियों की पत्री की ओर जाते हैं, इब्रानियों की पत्री की ओर जाते हैं तो इब्रानियों की पत्री में 10 बार उत्तम शब्द आया है। इब्रानियों की पत्री का जो सेंटर पॉइंट है, इब्रानियों की पत्री का जो केंद्र बिंदु है, वो उत्तम शब्द है। The center point of Hebrew. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. इब्रानियों की पत्री में 10 बार उत्तम शब्द लिखा गया है। इब्रानियों का लेखक जो है उस परमेश्वर को एक उत्तम परमेश्वर के रूप में वहां पर प्रस्तुत किया है। एक उत्तम परमेश्वर, एक सर्वोत्तम परमेश्वर के रूप में। अर्थात इब्रानियों का लेखक जो है वहां पर उस परमेश्वर को प्रस्तुत कर रहा है जिसमें किसी प्रकार की कोई खोट नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की कोई ऐसा कहना चाहिए कि अवगुण नहीं पाया जाता है। ऐसे परमेश्वर को वो वहां पर प्रस्तुत कर रहा है और वो 10 बार वो उसे उत्तम बोलता है। 10 बार वो उत्तम शब्द का वहां पर इस्तेमाल किया हुआ है। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर,
ग्लोरी मास्टर, हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड। और तीसरा शब्द जो है वहां पर दिया है, यशायाह 57 उसके 15 पद में तीसरा शब्द जो दिया हुआ है वो है, वह सदैव स्थिर रहता है, वह सदैव स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, वह सदैव कैसा रहता है? स्थिर रहता है। हमारा परमेश्वर स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। स्थिर का मतलब क्या समझते हैं? स्थिर का मतलब क्या समझते हैं? कि एक जगह बने रहने वाला। अक्सर हम स्थिर शब्द को सुनकर ऐसा समझ बैठते हैं कि जो चलायमान ना हो, जो चलायमान ना हो, जो एक ही जगह बना रहता हो, जो एक ही जगह बना रहता हो। जैसे अगर हमने किसी खंबे को या किसी क्या बोलना चाहिए कि किसी खंबे को यदि हम जमीन पर एक जगह गाड़ दिए हैं तो वो वहीं पर स्थिर हो गया है, वो वहां से चलायमान नहीं है, वो स्थिर है, वहां पर वहीं पर बना हुआ है। स्थिर का मतलब अक्सर हम यही समझते हैं, लेकिन वचन यहां पर हमें कुछ और ही बात को बताता है कि हमारा परमेश्वर स्थिर है, हमारा परमेश्वर अटल है। और जब हम इब्रानियों की पत्री उसके 13 अध्याय के 8वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। Hebrew chapter 13 verse 8, here it's written Jesus Christ is never changed. He is today and tomorrow, always he is same. वो वैसा ही है जैसा आज और कल था, वैसा ही वो रहेगा सदैव। हमारा परमेश्वर जो है वो बेबदल परमेश्वर है। Our Lord is unchanging God. He is always same. वो सदैव एक जैसा है। हमारा परमेश्वर बेबदल परमेश्वर है। इसलिए वहां पर बोला कि वो स्थिर परमेश्वर है, वो चलायमान परमेश्वर नहीं है, स्थिर परमेश्वर है। वो स्थिरता का मतलब यह है कि उसके वो सारे गुण, उसके वो सारे स्वभाव, उसके वो सारे गुण और वो सारे स्वभाव जो सृष्टि रचना के पहले उसमें थे, वही सारे गुण और वही सारे स्वभाव जो है आज भी है उसमें। स्थिरता का मतलब यहां पर वचन जो है जैसा बोल रहा है कि स्थिर है परमेश्वर। स्थिरता का मतलब यहां पर यह चीज है कि हमारा परमेश्वर जो आदि से जैसा था आज भी वो परमेश्वर वैसा ही है, आज भी उसमें वही गुण है। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसीलिए वचन बोला है, इसीलिए इब्रानियों का लेखक भी बोलता है कि वो युगानुयुग आज और कल एक सा है, युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। और जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में हम जब देखते हैं तो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 6वें पद में भी वही बोलता है कि वो अल्फा है, वो ओमेगा है। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 6 वो बोलता है वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वही आदि है और वही अंत है। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यही वो स्थिरता है कि हमारा परमेश्वर जो है, जो आदि था अर्थात जो आरंभ था, जो आरंभ में जैसा था, हमारा परमेश्वर आज भी और अंत तक भी वैसा ही बना रहेगा। हमारा परमेश्वर का स्वभाव जो प्रेमी स्वभाव है वो आज भी प्रेम करता है। हालेलुया मेरे मित्रों, परमेश्वर के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है, परमेश्वर के चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव आज कुछ और कल कुछ और ऐसा नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव, हमारे प्रभु का स्वभाव जो प्रेम करने का स्वभाव है वो आज भी वैसा ही प्रेम करता है।
आज भी वैसा ही प्रेम करता है। यदि आप सोच रहे हैं कि अरे मैं तो इतना बड़ा गुनाहगार हूं, अरे मेरे जीवन से इस तरह के पाप और अपराध हुए हैं, वो परमेश्वर तो धर्मी लोगों से प्रेम करता है। वो परमेश्वर तो जो उसके वचन पर चलते, जो उसकी आज्ञा मानते, जो उसे प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, ऐसे लोगों से प्रेम करता है। नहीं मेरे अजीजों, वो परमेश्वर आपसे भी उतना ही प्रेम करता है जितना उनसे प्रेम करता है। एक बार उसकी ओर आकर तो देखो, एक बार उसके करीब आकर तो देखो और उससे कहो, प्रभु मुझसे प्रेम कर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर का स्वभाव बेबदल स्वभाव है। हाँ, हमारे परमेश्वर का स्वभाव जो है वो बेबदल स्वभाव है। वो आदि और अंत है, और वही परमेश्वर आज भी वैसे का वैसे है, वैसे का वैसे ही है। जैसे वो ऊंचे पर विराजमान था, आज भी वो ऊंचे पर विराजमान है। मेरे मित्रों, यदि आपको लगता है, यदि आपको लगता है कि परमेश्वर आज बदल गया है, तो नहीं मेरे अजीजों, आप भूल में हैं, आप भूल में हैं। परमेश्वर आज नहीं बदला है, परमेश्वर का स्वभाव आज नहीं बदला है, परमेश्वर का चरित्र आज नहीं बदला है। आज भी वो परमेश्वर वैसा ही परमेश्वर है। जिस सामर्थ के साथ उन दिनों में कार्य किया, उसी सामर्थ के साथ आज भी परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। उसकी वो सामर्थ आज भी आपके जीवन में कार्य करना चाहती है। उसका सामर्थ, उसका स्वभाव, उसका चरित्र आज भी वैसे का वैसे है। इसलिए मेरे अजीजों, यदि आप ये सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अरे जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब उन्होंने मुर्दों को जिलाया, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब दुष्ट आत्माओं को उन्होंने, दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुटकारा दिया, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब उन्होंने रोगियों को चंगा किया। मेरे अजीजों, वचन को पढ़कर देखें, वचन में सामर्थ है, और ये वचन जो यीशु मसीह है, वो वचन जो आपके हाथ में है, उस वचन में सामर्थ है, और वो सामर्थ आज भी वही काम करता है जो उन दिनों में किया है। आज भी वही काम करता है जो उन दिनों में किया हुआ है। आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, तब परमेश्वर का वचन जो है आपके जीवन में वही काम करेगा और बताएगा। परमेश्वर का वचन ही आपको प्रमाण देगा कि परमेश्वर का, जो परमेश्वर जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, जिसकी आप उपासना कर रहे हैं, जिस पर आप विश्वास करते और भरोसा कर रहे हैं, वो परमेश्वर स्थिर परमेश्वर है। वो चलायमान परमेश्वर नहीं है, वो कूदते फांदते दौड़ते भागते जाने वाला परमेश्वर नहीं है। आज यहां तो कल कहीं और, तो परसों कहीं और। मेरे अजीजों, हमारे परमेश्वर का स्वभाव जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, आज भी वो परमेश्वर का स्वभाव वैसा ही है, आज भी वैसा ही है। आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर बदल गया? नहीं मेरे अजीजों, हम मनुष्य हैं, हमारा स्वभाव बदल सकता है, हमारा चरित्र बदल सकता है, हम कुछ ही समय के बाद अपनी बातों को, अपने शब्दों को बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता। वचन बोलता है कि वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। हालेलुया। वचन साफ लिखा हुआ है, वचन साफ कहता है वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और ये जाने कि वो मनुष्य नहीं है कि वो अपने स्वभाव को घड़ी घड़ी बदले। अगर ऐसा होगा तो उसकी महानता कहां रही? हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, जो स्थिर है, एक सा बना रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे मित्रों, अपने जीवते परमेश्वर की महिमा करो, उस जीवते परमेश्वर की बड़ाई करो, उस जीवते परमेश्वर को सराहो जो एक सा बना रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हमने देखा यशायाह 57 अध्याय के उसके 15 पद में कि परमेश्वर, पहली बात हमने क्या देखा था? पहली बात हमने देखा
पहली बात हमने देखा कि हमारा परमेश्वर क्या है, महान है। दूसरी बात हमने देखा कि वह हमारा परमेश्वर उत्तम है। और तीसरी बात हमने देखा कि हमारा परमेश्वर सदैव स्थिर रहता है। और अब अंतिम बात को उसमें लिखा हुआ है, उस पद की अंतिम बात को हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है, पवित्र है। आवर गॉड इज अ होली गॉड। फोर्थ पॉइंट, आवर गॉड इज अ होली गॉड। चौथा बिंदु जो है वो, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। मित्रों, जब हम यशायाह नबी की किताब उसके 6वें अध्याय के 1 पद से लेकर के 5वें पद तक पढ़ते हैं, यशायाह नबी की किताब उसके 6वें अध्याय के 1 पद से लेकर 5वें पद तक पढ़ते हैं, तो वहां पर दिया हुआ है, वहां पर यह वाकया दिया हुआ है कि यशायाह को जिस वर्ष उजिया राजा मरा, उसी वर्ष यशायाह ने दर्शन देखा है। उजिया राजा के मरने के बाद यशायाह ने दर्शन में देखा है। मेरे अजीजों, आज भी यदि आपके जीवन में उजिया राजा है तो आप दर्शन को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। उजिया राजा को आपको मारने की जरूरत है, तब जाके ही आप जो है उस महामय परमेश्वर को, उस महान और सर्वोत्तम परमेश्वर को देखने पाएंगे। आपके जीवन में यदि उजिया राजा राज्य कर रहा है तो मेरे अजीजों, आज की इस शाम में उसे उस उजिया राजा की आत्मा को नष्ट करने और उस पर जय पाने की जरूरत है। वचन दिया हुआ है, उजिया राजा मरा उस वर्ष वो दर्शन में देखता है ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को, तेजोमय सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को। हाँ मेरे प्रियो, और वहां पर वो इस बात को देखने पाता है, जब वो दर्शन देखता है, वहां पर देखता है कि परमेश्वर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, नीचे सिंहासन पर नहीं है विराजमान, वो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। मेरे अजीजों, याद रखें, जब कोई वस्तु ऊंचाई पर है तो हमें उसे देखने के लिए अपने सर को ऊंचा करना पड़ता है, और कोई वस्तु नीचे है तो हमें अपने सर को उसके सामने झुकाना पड़ता है। हमें अपने सर को उसे देखने के लिए क्या करना पड़ता है, झुकाना पड़ता है। झुकाने का मतलब है कि हम उस वस्तु के दास बन गए, हमने अपना सब कुछ उस वस्तु के सामने में समर्पित कर दिया है। और झुकने का मतलब यह है कि हमारे ऊपर में उसका शासन या उसकी अधीनता है और हम उस अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आपसे कहा है, परमेश्वर ने अपने स्पष्ट कहा है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना और न ही किसी के सामने दंडवत करना, झुकना। मेरे अजीजों, यदि हम नीचे की वस्तुओं को देखते हैं तो हमें सर को झुकाना पड़ता है, अर्थात हम उसकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। लेकिन परमेश्वर को जो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, जब हम उसकी ओर देखते हैं तो हम अपने सरों को ऊपर उठाते हैं, अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को ऊपर उठाते हैं। हालेलुया। वहां पर यशायाह भी बोल रहा है कि ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, अर्थात उसने अपने सर को उठाया है, अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर लगाया है। आज मेरे अजीजों, आप किसकी ओर देख रहे हैं? आपकी दृष्टि किस ओर है? आज आप किस ओर देख रहे हैं? इस महामारी के समय में मेरे अजीजों, मनुष्य की बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई है, और मनुष्य जो है वो मनुष्यों की ओर ही देख रहा है, मनुष्यों की ओर ही, उन नीचे वस्तुओं की ओर देख रहा है कि कहीं से किसी बात के लिए मुझे सहायता मिल जाए। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन दिनों में भी, इन परेशानी और महामारी के दिनों में भी, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, उस ऊंचाई की ओर देखते हैं, अपनी दृष्टि को उस पर्वत की ओर लगाते हैं, जैसे राजा दाऊद कहता है कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी, है?
मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ। वो बोलता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर पर्वतों को देखने के लिए नीचे नीचे देखने की जरूरत नहीं है, सर झुकाकर नीचे की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सर उठाकर ऊपर की ओर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्वत ऊंचाई पर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम उस अद्वैत परमेश्वर की ओर देख रहे हैं जहां से हमारी सहायता आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यदि आप ऊंचे पर उठना चाहते हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको नीचे की वस्तुओं का मोह जो है वो त्याग करना पड़ेगा। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहां पर हम देखने पा रहे हैं कि यशायाह उसे देख रहा है, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को, और आगे लिखा हुआ है वहां पर कि साराप उसे दिखाई देते हैं जिनके 6-6 पंख हैं। साराप उसे दिखाई दे रहे हैं, और वो साराप एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। और जब हम उस जगह को पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे दिखता है, वहां पर लिखा हुआ है कि उनकी आवाज से, हालेलुया, उनकी आवाज से क्या हो रहा है वहां पर? यहां पर लिखा हुआ है 4 पद में, और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नेवें डोल रही हैं। डेवड़ियों की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब उन सारापों ने पुकार कर कहा कि यहोवा पवित्र 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 है, वो इतनी तेज आवाज में पुकार रहे हैं कि डेवड़ी की नेव भी हिल गई है। दीवार की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, छत की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, लेकिन नींव की बात कर रहा है। वो नींव जो मिट्टी के नीचे पर है, वो नींव जो मिट्टी के नीचे गहराई में है, वो नींव भी सारापों की आवाज सुन करके कांपने लगा है, हिलने लगा है। मेरे अजीजों, आज आपकी आवाज सुनकर क्या आपके अंदर की, क्या आपके बाहर की, क्या आपके चारों ओर की वो दुष्टता की ताकतें हिलने लगी? क्या आपके अंदर का भय हिलने लगा है? आज मेरे अजीजों, हमारे अंदर से वो आवाज नहीं निकलती। आज मेरे अजीजों, हम अपने परमेश्वर को उस रीति से नहीं पुकार सकते। यहाँ पर देखते हैं हम साराप इतनी तेज, इतनी इतनी ऊंची आवाज से पुकार रहे हैं कि डेवड़ी की नींव भी, वो नींव जो जमीन के अंदर गड़ी हुई है, वो नींव भी हिल रही है, डोल रही है। मेरे अजीजों, आज हमें भी परमेश्वर को ऐसी आवाज से पुकारने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर का, हमारे अंदर में बसा हुआ वो डर, हमारे अंदर में बसा हुआ वो भय जो है, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो परेशानी का हो, चाहे वो भविष्य का हो, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे वो फाइनेंशियल क्रस्ट का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का भय क्यों ना हो, वो हमारे अंदर में जो बसा हुआ है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो हिलने और कांपने लगे। मेरे अजीजों, आज हमें ऐसे आवाज से पुकारने की जरूरत है। आज हमें अपने परमेश्वर को ऐसी आवाज से पुकारने की जरूरत है। हालेलुया। हो राबा से कहते, हो रखंते राबा से कहते। मेरे अजीजों, आज आप कौन सी आवाज से अपने परमेश्वर को पुकार रहे हैं? अक्सर लोग मुसीबत के समय में, अक्सर लोग दुख और परेशानियों के समय में उनकी आवाज जो है एकदम बकरी के समान मिमियाने लगते हैं। उनकी आवाज जो है इतनी धीमी निकलती है कि सामने 2 फीट पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी सही से सुन नहीं सकता है। और जब ऐसी आवाज निकलती है तो इस आवाज में हम कैसे कहें कि हमारे अंदर का भय जो है वो कांपने लगे, डोलने लगे, हिलने लगे। हालेलुया। शबादे रबा संताना निया बोसुंदे देविशा। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। आज मेरे प्रियो,
आपको आपको ऐसी आवाज में अपने परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है। अपने परमेश्वर को दुहाई देने की जरूरत है कि आपके अंदर का भय जो है वो डोलने लगे, कांपने लगे। चाहे आपके भविष्य का डर क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का भय क्यों ना हो। यस्सा बांदा राबा खांदे रे बेशी, ओ राजा यीशु, ओ राजा यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम निर्गमन की किताब 15 अध्याय 11 पद, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 11 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम इस बात को देखने पाते हैं। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। और हमारा परमेश्वर जो है पवित्रता के कारण महाप्रतापी और भय के योग्य है। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर भय के योग्य है, न कि परिस्थितियां भय के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे अजीजों, वर्तमान समय में मेरे अजीजों, हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, लेकिन परिस्थितियों का भय हमारे अंदर में है। परमेश्वर का भय हमारे अंदर में नहीं है। हमारे अंदर में उस जीवते परमेश्वर का भय नहीं है, हमारे अंदर में परिस्थितियों का भय है। लेकिन वचन ये बोल रहा है, वचन ये बोलता है कि वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और स्तुति करने वालों के लिए भय का कारण है। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। पवित्रता के कारण हमारा परमेश्वर ऐसा पवित्र परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है। इसलिए मेरे अजीजों, जैसा वचन में हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्रता से शोभायमान परमेश्वर है, हम उसे ऐसी आवाज से पुकार नहीं पाते, क्योंकि हम संसार की अशुद्धताओं में, संसार के उन गुनाहों और अधर्मों और पापों में अपने आप को लिप्त करके उस पवित्र परमेश्वर की ओर देख भी नहीं पाते हैं। देख भी नहीं पाते हैं। एजरा नबी जब इस्राएलियों के लिए पश्चाताप कर रहा था, उसने कहा मैंने और मेरे पूर्वजों ने इतने गुनाह और अधर्म और पाप किए हैं। हे यहोवा परमेश्वर, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है कि मैं अपनी आंखें भी तेरी ओर नहीं उठा सकता। आज मेरे अजीजों, यही परिस्थिति मेरी और आप, आज यही परिस्थिति लोगों की है। इसलिए मेरे अजीजों, इन दिनों में पश्चाताप करें, मन फिराएं और उस पवित्रता के परमेश्वर की ओर देखें। अपने गुनाहों से तौबा करके, अपने अधर्म के कामों से तौबा करके, छूट करके उस जीवते परमेश्वर के करीब, जो पवित्रता से शोभायमान परमेश्वर है, जो आपको ऊंचे पर रखना चाहता है, उसकी ओर निहारें, उसकी ओर देखें और उसका भय माने। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, ग्लोरी लॉर्ड जीसस। हाँ, हमारा परमेश्वर पिता, जैसा हमने कहा कि उसका स्वभाव प्रेमी स्वभाव है। वो जिसे प्रेम करता है उसकी गलतियों में उसको ताड़ना भी देता है, उसको ताड़ना भी देता है। जिससे वो प्रेम करता है उसे वो ताड़ना भी देता है कि वो परमेश्वर की ओर फिरे। आज अगर आपकी परिस्थिति सही नहीं है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो बीमारी की परिस्थिति हो, गरीबी की परिस्थिति, बेरोजगारी की परिस्थिति हो, चाहे आपके कहना चाहिए भविष्य अंधकारमय की परिस्थिति क्यों ना हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये परिस्थिति आपको बांध कर रख नहीं सकती। यदि आप परमेश्वर की ओर देखेंगे और यदि आप परमेश्वर के प्रेम को समझने पाएंगे और उस महान परमेश्वर को जानने पाएंगे, तो मेरे अजीजों, आपको परमेश्वर का प्रेम जो है उस परिस्थिति से ऊपर ले जाएगा, ऊपर उठाएगा। जब हम इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय और 12वें अध्याय को 10वें पद से आगे जब हम पढ़ते हैं, 10वें पद से आगे जब हम पढ़ते हैं,
तो वहां पर हम देखते पाते हैं, वहां पर 14वें पद में साफ लिखा हुआ है कि 14वें पद में साफ लिखा हुआ है कि बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। हालेलुया। Without holiness we can't see our Lord Jesus. हम बिना पवित्रता के अपने परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आज समय है, अभी वक्त है, अपने मन को फेरें, अपने आप को परमेश्वर की ओर लौटा ले आए। आपका परमेश्वर उसके समान, उस पिता के समान, वो उड़ाऊ पुत्र का पिता जो अपने बेटे के वापस आने का रास्ता देख रहा था। वो जानता था कि मेरा बेटा सब कुछ लेकर के चला गया है, अपना हिस्सा बंटवारा सब ले गया है, और उसने वहां पर अय्यासी में सब कुछ उड़ा दिया है। और जब वो आपे में आया, उसको समझ में आया, वो अपने पिता के पास वापस आया। उस समय तक उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था, ये जानते हुए भी कि मेरा बेटा जो है अपना हिस्सा बंटवारा सब लेकर के जाकर के खत्म करके आ चुका है। उसके बावजूद भी जब बेटा आया, दूर से उसे देखकर पहचान गया और दौड़ के जाकर उसे अपने गले से लगा लिया। आज भी आपका परमेश्वर पिता आपको देखकर वो अपनी बाहों को फैलाए हुए वो दौड़ते हुए आपकी ओर आ रहा है। मेरे अजीजों, क्या आज की शाम आप अपने परमेश्वर की ओर वापस आ रहे हैं? क्या आज आप ये निर्णय लेना चाहते हैं अपने परमेश्वर की ओर वापस आने के लिए? वो प्रेमी पिता है, वो प्रेमी पिता है, वो आपका इंतजार कर रहा है कि कब आप वापस आए, कब आप वापस आए। वो आपके अधर्मों का, आपके कामों का लेखा नहीं लेना चाहता। इसलिए मेरे अजीजों, आज वो समय है अपने उन अपवित्र कार्यों को, अशुद्धताओं को छोड़ करके उस पवित्रता की ओर आगे बढ़ने, जिसके बिना आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, जिसके बिना हम परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है उस पवित्रता के खोजी बनने की, उस पवित्रता के खोजी बनने की। और न केवल खोजी बनना है हमको, हमें न केवल उस पवित्रता के खोजी बनना है, वरन पहला कुरिन्थी और उसके 7वें अध्याय के पहले पद में जैसे दिया हुआ है, 1 Corinthians chapter 7 verse 1 फर्स्ट वर्ष में कि सो हे प्यारो, जबकि प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करना भी है हमें। आत्मा और शरीर की मलिनता को हमें शुद्ध करके, अर्थात उन नीचे की वस्तुओं को छोड़ करके हमें ऊपर उठना है, हमें ऊंचाई की ओर बढ़ना है। तब हम परमेश्वर के उस पवित्रता को सिद्ध करने पाएंगे। या खाबांदो रोबो शादारा शिवा खादारा बनावा शेखेरे में देरी बनावा। हाँ मेरे अजीजों, केवल पवित्रता के खोजी नहीं बनना है, केवल पवित्रता के खोजी नहीं बनना है। खोज करते करते जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन उस पवित्रता में सिद्ध भी होते जाना है, परफेक्ट भी होते जाना है। आपको मास्टर डिग्री लेकर के चलना है आपको, अर्थात वो पवित्रता को अपने अंदर में बनाए रखना है, बनाए रखना है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इसलिए मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम मन और आत्मा की मलिनता को शुद्ध करके उस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, उस ऊंचे स्थान पर जहां हमारा परमेश्वर रखना चाहता है हमें, उस ऊंचे स्थान पर बैठने के लिए, उस ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए अपने आप को योग्य बनाए, अपने आप को योग्य बनाए। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। यदि आप वहां पे देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 14, और उस जगह पर जब हम देखते हैं कि लूत और उसके धन संपत्ति को, जो सदोम में रहता था, उसको बंधुआई में ले जाया गया, लूट लिया गया। और जब अब्राम को पता चला
कि उसका भतीजा लूत जो है वो बंधुआई में चला गया है, तब वो अपनी सेना को, जो युद्ध करने में निपुण थे, उसके अनुचर लोग, जो उसके सेवक लोग, उन सैनिकों को, उन लोगों को अपने साथ में ले जा करके उन्हें वापस लेकर आया है, उन्हें वापस लेकर आया है। और मेरे अजीजों, जब वो वापस आया है, तब 18 पद से जब हम आगे की ओर देखते हैं तो वहां पर दिया हुआ है कि सदोम का राजा, जिस सदोम में लूत रहता था, जहां से वो बंधुआई में गया था, वो सदोम का राजा अब्राम से मिलने आता है। और केवल वही नहीं, बल्कि उस समय में सालेम में जो राजा था, मलकीसिदक, जो परम प्रधान का याजक था, वो भी अब्राम के पास आया। और जब मलकीसिदक ने अब्राम को आशीष दिया है, तो अब्राम ने वहां पर अपना परमेश्वर का याजक जान करके अपनी सारी वस्तुओं का दसवांश जो है वो वहां पर मलकीसिदक को दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी। हाँ, अब्राम ने मलकीसिदक को, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, अपनी सारी वस्तुओं का दसवांश दिया, क्योंकि उसने अब्राम को आशीष दिया। लेकिन जैसे ही नीचे आएंगे, सदोम के राजा ने जब उससे कहा, सदोम के राजा ने जब उससे कुछ वस्तुएं मांगी, क्योंकि इसने तो मलकीसिदक को अपनी इच्छा से दसवांश दिया, लेकिन यहां पर सदोम का राजा जो है उससे मांगता है, उससे बोलता है। तब 14 अध्याय का 22वां पद वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है। वहां पे अब्राम क्या बोलता है? 22वें पद में अब्राम क्या बोलता है? अब्राम बोलता है कि परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। यहां पर अब्राम सदोम के राजा को बता देता है, वो सदोम के राजा पर डिपेंड नहीं है, वो सदोम के राजा की ओर कहना चाहिए कि उसके भरोसे पर नहीं है, लेकिन वो सदोम के राजा को यह बताता है कि मेरा बल, मेरा भरोसा केवल और केवल उस यहोवा परमेश्वर की ओर है, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। वो अपने हाथों को उस आकाश और पृथ्वी के अधिकारी की ओर फैलाना चाहता है। आज मेरे अजीजों, आप अपने हाथों को किसकी ओर फैलाना चाहते हैं? आज आप अपने हाथों को किसकी ओर फैलाना चाहते हैं? आज आप अपने दामन को किसकी ओर, किसके सामने में फैलाना चाहते हैं? और जब वहां पर उसने ये कहा है कि यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, मालूम यहां पर वो नाम दिया गया है परमेश्वर को, यहां पर परमेश्वर को एक नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है? एल एलियोन, मोस्ट हाई गॉड, मोस्ट हाई गॉड, अर्थात सबसे ऊंचा परमेश्वर। अब्राम ने सदोम के राजा को बता दिया कि मैं अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर फैलाऊंगा, मैं अपने हाथों को उस परमेश्वर के सामने फैलाऊंगा जो कि सबसे ऊंचा परमेश्वर है। ओ मोस्ट हाई गॉड है, एल एलियोन परमेश्वर है, जो ऊंचे पर रहता है। मेरे अजीजों, आज आप अपने दामन को किसके सामने फैलाना चाहते हैं? मित्रों, आइए, आज भी यदि आपने, आज तक यदि आपने अपने दामन को परमेश्वर के सामने नहीं फैलाया, आज तक यदि आपने केवल नीचे की वस्तुओं की ओर देखा है, तो आज उसके मोह को त्याग करके उस ऊपर की ओर देखें, जो आपको ऊपर रखना चाहता है, जो आपको ऊंचे पर रखना चाहता है। इसलिए यदि आप भजन संहिता 107 साम 107 एंड 41 वर्ष को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे दिया हुआ कि जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर क्या करते हैं? जो उस पर भरोसा रखते हैं ना,
वहां पर लिखा हुआ है, वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है। यदि मेरे अजीजों आज आप अपने दुख से, आज आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पाकर ऊंचे पर रहना चाहते हैं, तो आज वो समय है, अभी वो समय है, जीवते परमेश्वर के कदमों में झुक जाइए। अभी वो समय है। वहां पर वचन साफ बोला है कि वो दरिद्रों को दुख से छुड़ा करके ऊंचे स्थान पर रखता है। यदि आपको अपने दुखों से छुटकारा चाहिए तो उस जीवते परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दीजिए, झुक जाइए उस जीवते परमेश्वर के सामने में। हाँ मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के सामने में झुक जाइए, क्योंकि अय्यूब भी बोलता है 5वें अध्याय के 11वें पद में कि जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, वह उनको ऊंचे स्थान पर रखता है। मेरे अजीजों, आज ये देखें, यदि आप अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने झुक जाएं और उस पर पूरा भरोसा रखें, उस पर पूरा विश्वास रखें कि वो परमेश्वर आपको दुखों से छुटकारा देगा और आपको ऊंचे पर चढ़ाए, ऊंचे पर बिठाएगा। वो ऊंचे स्थान पर आपको रखना चाहता है। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। क्या आप अपने दुखों से छुटकारा पाके अपने पूरे मन से विश्वास करके उस जीवते परमेश्वर के हाथों में अपना सब कुछ देकर उस ऊंचे स्थान पर बैठना चाहते हैं, उस ऊंचाई पर उठना चाहते हैं जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है? हालेलुया, ये समय है मेरे मित्रों, अभी समय है निर्णय लेने का, अभी वक्त है निर्णय लेने का कि आप किसकी ओर देख रहे हैं, आपका भरोसा कहां पर है, आप किस स्थान पर है। हालेलुया। हाँ मेरे अजीजों, ये समय है अपना समर्पण करने का, अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रहकारी सिंहासन के सामने समर्पित कर देने का। यदि आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उस ऊंचाई पर उठना चाहते हैं, तो उस पर भरोसा रखें और अपना समर्पण करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी मास्टर। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। ओ दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, ओ महिमा के योग्य परमेश्वर पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा कि तू पवित्र परमेश्वर है प्रभु राजा, तू भय योग्य परमेश्वर है प्रभु राजा, तू पवित्रता के कारण महाप्रतापी परमेश्वर है प्रभु राजा। ओ खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु राजा, हम महिमा देते हैं आपको प्रभु राजा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं खुदावंत यीशु राजा कि आज आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित किया है प्रभु राजा। आज हम में से हर एक को प्रभु, चाहे वो ऑनलाइन हो प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा, चाहे वो जूम के माध्यम से क्यों ना हो प्रभु राजा, खुदावंत यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी एक एक भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं इस समय प्रभु राजा। ओ प्रभु राजा, उन्हें दुखों से छुटकारा दे और उनका भरोसा, उनका बल, उनका गढ़ प्रभु राजा बन जा प्रभु जी, और प्रभु उन्हें ऊंचे पर रख प्रभु राजा, उन्हें ऊंचा उठा खुदावंत यीशु राजा। मेरे अजीजों, आज आप आपके दाहिने हाथ को ओ हमारा जीवता परमेश्वर थाम लेना चाहता है। उसने कहा, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे सहारा दूंगा, मत डर का, मत डर का। आज वो अपना दाहिना हाथ आपकी ओर पसारे हुए है, उसने अपना दाहिना हाथ आपकी ओर फैलाया है। मेरे अजीजों, ओ मेरे अजीजों, उसके दाहिने हाथ को थाम लो इस समय में, ताकि आप संसार और संसार के दुखों से छुटकारा पा करके उस ऊंचे पर विराजमान होने पाओ, उस ऊंचे पर विराजमान होने पाओ, उस पवित्रता में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले होने पाओ जो आपका परमेश्वर आपसे चाहता है, जो आपका परमेश्वर आपसे चाहता है। हाँ मेरे अजीजों, आज आपकी दुहाई उसके कानों तक पहुंचने पाए, आज आपकी दुहाई, आपकी आवाज इतनी ऊंची होने पाए, आपकी आवाज इतनी ऊंची होने पाए कि वो भय का कारण जो आपके अंदर में छिपा बैठा हुआ है उसकी नेव हिल जाए, उसके गढ़ जो है वो कांपने लग जाए, डोलने लग जाए, और उसके गढ़ जो है वो तहस नहस हो जाए। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। आइए दुहाई दीजिए अपने जीवते परमेश्वर को, पुकारिए अपने जीवते परमेश्वर को आज की शाम में मेरे अजीजों, और उससे कहिए, प्रभु मैं दुखों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, प्रभु मेरा बल, मेरा भरोसा, मेरा गढ़ केवल तू ही है। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी मास्टर। यीशु आपका धन्यवाद,
यीशु आपके नाम की बढ़ाई हो। सब बातों में पिता हम आपको महिमा देते और यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ मानते हैं। प्रभु जी हर एक को आशीषित करें यीशु के नाम में, आमीन आमीन। अंत में आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे, फिर आशीष वचन के साथ इस सभा का समापन करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन आमीन। आशीष वचन लें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक सुनने वालों पर और उसकी प्रिय प्रजा इस्राएल पर और विशेषकर कलीसिया और उसके प्रिय विश्वासियों पर यीशु मसीह के दोबारा आने लो सदा सदा होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।